अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सिद्रा। आज हम ख़वातीन में बांझपन की एक मखसूस वजह को डिस्कस करेंगे और हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके रीज़न, इसकी वजूहात जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर इसको आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, वो सारे टेस्ट, और फिर उसका हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज। ये हर 4 में से एक खातून में ये ब्लॉकेज जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन में बांझपन जो है वो हो जाता है। और ये ब्लॉकेज जो है ये पैदाइशी तौर पर भी किसी फ़ीमेल में हो सकती है और बाद में किसी बीमारी या किसी ऑपरेशन सर्जरी के ज़रिए भी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है, फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस और ओवरीज़ के दरमियान जो है वो कनेक्टिविटी फराहम करती है। जैसे ही ओवरी ओवा जो है या एग रिलीज़ करती है तो उसको यूट्रस तक जाने में फैलोपियन ट्यूब्स ही मदद करती हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो जाए, ये पैदाइशी तौर पर भी हो सकती है या बाद में किसी सर्जरी के थ्रू लाइगेशन कर दी जाए या फ्लूइड किसी किस्म का ट्यूब्स में भर जाए, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है। तो अगर इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें हम, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स कोई ख़ास नहीं है। फीमेल्स में जो है इनफर्टिलिटी हो जाना, आपको एब्डोमिनल पेन होना, इसमें जो है वो देखने में आता। अगर हम इसके रीज़न्स की बात करें तो इसके रीज़न में आपकी हिस्ट्री में कोई पेल्विस इन्फेक्शन होना, गोनोरिया, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का होना, ये फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज का बायस बनता है। अगर अब देखा जाए कि अगर किसी फ़ीमेल में ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो क्या उसमें पीरियड साइकिल नॉर्मल होते हैं या नहीं। अगर किसी फ़ीमेल में बाय बर्थ ट्यूब ब्लॉक हैं या बाद में किसी वजह की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हुई हैं तो उसमें पीरियड्स नॉर्मल होते हैं फ़ीमेल को। और क्या इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। अगर बाय बर्थ आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर एक ट्यूब आपकी सही है देन प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर बाद में आपकी किसी सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से आपकी ट्यूब्स या फ्लूइड की वजह से ब्लॉक हुई है तो भी प्रेगनेंसी में मसला हो सकता है। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। एक ब्रूसेला नामी वायरस जो है वो भी फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज का सबब बनता है। ये वायरस इन्फेक्टेड जानवर से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ऐसे जानवर को टच करने से या ऐसे जानवर का गोश्त खाने से जो है ये वायरस फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। और उसको डायग्नोज करने के लिए हम सीरम बेरोसिलियस टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज का पता चलता है। अब फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को डायग्नोज करने के लिए हम HSG करवाते हैं, जो कि एक एक्सरे है। इसमें हम यूट्रस और ट्यूब्स की इंटरनल कंडीशन के बारे में जानते हैं, जिसमें यूट्रस का साइज़ और उसकी इंटरनल कंडीशन, ट्यूब्स की ब्लॉकेज जो है वो इसमें डायग्नोज होती है। और अगर हम फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज के लिए अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में आपको ट्यूब्स की ब्लॉकेज का पता नहीं चलता। अब हम जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि बाकी तो जैसे आपको पता है कि बाकी जो है वो दीगर इलाज, तरीका इलाज में उसमें सर्जरीज़ हैं, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है वो उसकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज को ख़त्म करके जो है वो प्रेगनेंसी की तरफ फीमेल आ सकती है। अब हम उन मेडिसिन को डिस्कस कर लेते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में हम जो है पायरोजीनम यूज़ करवाते हैं, सेमिसिफ्यूगा है, एप्पल्स है, एपिस है, प्लाटीना है, सिलेशिया है, सेलेनियम है हमारे पास, जो कि हम पेशेंट को यूज़ करवा के फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को ठीक करते हैं और उससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और क्लिनिक का टाइम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।